Hello students, welcome to the channel of LifeShelp Academy. Today we are going to look at CUET 2026 का syllabus in detail. समझेंगे क्यों अभी तैयारी करनी ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है एंड व्हाट इज़ द बेस्ट वे इन विच आप अपने बोर्ड्स के साथ इसको लेकर जा सकते हैं. जी हाँ, बोर्ड्स के साथ. और क्या क्या हमें सब्जेक्ट्स ध्यान रखने हैं, कैसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, बिकॉज लास्ट मोमेंट तक लेके जाएंगे तो गाइस कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. So without wasting any further time, let's get started. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको लेने चाहिए, क्यों लेने चाहिए और उसकी तैयारी कैसे करनी है. हम एक एक करके हर सब्जेक्ट को लेकर देखेंगे. तो द राइट कॉम्बिनेशन जो आप लोगों को चूज करना चाहिए अपने CUET में, सो दैट यू आर एलिजिबल फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ प्रोग्राम्स दैट यू शुड बी, आर दीज: इंग्लिश विच कम्स अंडर योर लैंग्वेज, then your domains which is nothing but your 12th के subjects, and lastly GAT which is general aptitude test. बहुत बच्चे बोलते हैं GAT नहीं लेना है. उस क्वेश्चन पे भी हम आगे आएंगे, समझेंगे क्यों GAT लेना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट एंट्रेंस एग्जाम दैट यू मोस्ट ऑफ यू वुड बी गिविंग इन योर लाइफ. तो ये समझते हैं क्यों हर एक स्टेप्स ज़रूरी है जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले आते हैं इंग्लिश पे. इंग्लिश में आता क्या है? तो इंग्लिश का जो पेपर होगा उसमें आपके टॉपिक्स होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैब. तो दीज आर द मोस्ट सॉट आफ्टर टॉपिक्स. सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इससे आते हैं. उसके अलावा कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो कि आते हैं आपके एनालॉजीज पे, पैरा जम्बल्स या फिर सेंटेंस जम्बल्स के, या फिर लिटरेरी डिवाइसेस के. ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. एक और टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विच इज वर्बल रीजनिंग. वर्बल रीजनिंग का टॉपिक इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर IP मैट. तो ये आपके मेजर जो टॉपिक्स रहते हैं वो ये होते हैं. अब समझते हैं इनमें आता क्या है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपका एक पैसेज होगा. पैसेज का लेंथ कुड बी एनीवेयर अबव 600 वर्ड्स. ठीक है, इसके लिए हमें प्रिपेयर्ड रहने की ज़रूरत है. आपके इस पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे. क्वेश्चंस जो होंगे ज़्यादातर केस में डायरेक्ट नहीं होंगे. जैसे कि आपका क्वेश्चन होगा, which of the following statement most weakens the argument made by the author in the passage above. अभी आपके 4 ऑप्शन दे दिए, A, B, C, D. अब ये चारों ऑप्शन जो है ना वीकन कर रहे हैं वो आर्ग्यूमेंट को, बट आपको क्या बताने की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है. तो यहाँ पर कभी भी इसको आप रामबाण की तरह यूज़ करना. कभी भी पहला ऑप्शन पढ़ के सीधा टिक नहीं लगाना है, कभी नहीं लगाना. यू विल ऑलवेज नीड टू रीड ऑल द 4 ऑप्शंस. ठीक है, दैट इज योर RC. ग्रामर में आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं वो होता है प्रेपोजिशन, देन यू हैव टेंसेस, देन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एंड पैरेललिज्म वाले एरर्स. सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ग्रामर के जो आएंगे इस पे बेस्ड आएंगे. ठीक है, तो डेफिनेटली यू विल नीड टू गो बैक टू योर टेक्स्ट बुक, उठा के रिवाइज करना शुरू करो, बिकॉज आपके 12th के इंग्लिश जैसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है CUET का इंग्लिश. वोकैब, इसको तो ज़्यादातर बच्चे इग्नोर करते हैं. सो लेट मी गिव यू अ फिगर. लास्ट जो CUET हुआ था विच इज़ इन 2025, as high as 15 questions out of total 50 questions were from this particular section in some of the sets. ठीक है, तो 15 questions कितना होता है? Students good in maths can maybe try this. It is 30% of your paper. 30% of your paper सीधा का सीधा वो कैब से आ रहा है. Easy number for students who are studying, very difficult numbers for students who are leaving this for last minute. ठीक है, analogies, again a new topic for students of
12th स्टैंडर्ड ये डेफिनेटली होता है। पैरा जम्बल्स, सेंटेंस जम्बल्स, लिटरेरी डिवाइसेस के क्वेश्चंस आएंगे, वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे आर्ग्यूमेंट बेस्ड आएगा, अजम्पशन आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा। ये सारे आपके लिए नए टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। नए तो वैसे मैं इसको भी टर्म करूँगी बिकॉज 12th में मुझे पता है किस तरह से आप लोगों ने ये चीज़ की होती है। डेफिनेटली आप ज़्यादातर केसेस में आंसर उठा के पैसेज से निकाल लेते हैं। तो ये आपका हो गया इंग्लिश का पूरा सिनेरियो। अब हम देखते हैं कि हमारा जो डोमेन्स है उसमें क्या आता है। तो डोमेन्स जो होते हैं ना, यू विल नीड टू सिलेक्ट 3 डोमेन्स, 3 सब्जेक्ट्स जो आपके पास 12th में है। आई ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स टू टेक अप कोर सब्जेक्ट्स एट दिस पॉइंट इन टाइम, बिकॉज आपको पता नहीं है कि एंड मोमेंट पे किस तरीके से CUET माइट चेंज द पैटर्न। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ, एंटरप्रेन्योरशिप, मार्केटिंग, मास कम्युनिकेशन, these were subjects that were there in CUET 2024 but were not there in CUET 2025. तो 26 में हमें पता नहीं है क्या चेंजेस होंगे, तो ऑलवेज बेटर टू गो विद दोज सब्जेक्ट्स दैट यू आर श्योर कि ये डिलीट नहीं होने वाले हैं। तो दोज आर योर कोर सब्जेक्ट्स। कोर सब्जेक्ट से क्या मेरा मतलब है, PCM स्टूडेंट्स के लिए PCM, PCB स्टूडेंट्स के लिए PCB, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के आपके जो कोर सब्जेक्ट्स जो आपके पास 12th में हैं, जो कि जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, जोग्राफी, दीज काइंड ऑफ सब्जेक्ट, सोशोलॉजी, देन फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स इट्स गोइंग टू बी BST, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, दी सब्जेक्ट्स, ठीक है। ये हमेशा आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो इनको आप लेके चलो। अब बच्चे ये सोचते हैं कि 12th कर रहे हैं तो डोमेन्स तो हो जाएगा। येस, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। सो अगर आपने 12th की तैयारी अच्छे से की है ना, तो 80 to 90% आपका डोमेन हो चुका है। 12th बोर्ड्स की तैयारी अगर अच्छे से करी है तो इतना हो गया है। देर आर सम पार्ट्स दो विच आर ऑफ 11th स्टैंडर्ड ऑल्सो। जैसे मैं अकाउंट्स का अगर एग्जाम्पल लूँ, तो अकाउंट्स में आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th से आ गया था। ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट्स में कुछ कुछ पार्ट कभी कभी 11th के आ जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे एक चेंज होता है जो आपको ये बाकी का 10-20% दिख रहा है, वहाँ पे आता है। दूसरा होता है आपका जो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस हो गया, जैसे कि आपका BST हो गया, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, जो कि आप करंट अफेयर्स से भी रिलेट कर सकते हैं। वहाँ पे करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। येस, करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन भी डोमेन्स में आते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET, आप चीज़ों को पहले समझ लें, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ 12th की तैयारी करके ज़रूरी नहीं है आप CUET में स्कोर कर लेंगे। तो साथ में चीज़ों की तैयारी करनी इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका बोर्ड्स भी मैनेज हो जाए और आपका CUET में भी स्कोर आ जाए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एडमिशन तो CUET के बेसिस पे ही लोगे। तो ये हो गया। तीसरा जो चेंज होता है वो आपका होता है जहाँ पे पेपर पैटर्न चेंज हो जाता है। अब वहाँ पे आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखते हैं, बहुत बच्चे कहानियाँ भी बनाते हैं, टीचर्स फिगर आउट कर लेते हैं, थोड़ी दया आ गई तो मार्क्स भी दे ही देते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। यू हैव 4 ऑप्शंस, एक ही सही है। अगर गलत टिक कर दिया देन यूल गेट अ -1। नेगेटिव मार्किंग का बहुत गजब इम्पैक्ट होता है भाई। ये ना तुम लोग -1 तुम्हें ये दिख रहा है, बट दिस इज नॉट एक्चुअली -1, दिस इज एक्चुअली -6। वाई? वो +5 जो तुम्हें मिलने थे वो भी यहाँ चले गए और एक और माइनस ऐड हो गया, तो -5 प्लस -1 ये कितना हो गया? -6, ठीक है। तो इट इज एक्चुअली -6। और CUET में एक गलत क्वेश्चन कैन ड्रॉप योर रैंक टू -3500। एक गलती से इतना पीछे पहुंच जाओगे। तो अभी समझ आ रहा है ना क्यों इसकी तैयारी करनी इम्पॉर्टेंट है, क्यों इसको अलग से फोकस करना इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ 12th की तैयारी करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। 12th की तैयारी से आपको बोर्ड्स में डेफिनेटली यहाँ पे हेल्प होगी, बट ये बाकी वाला पार्ट जो है ना, इसको आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज योर GAT। GAT में एक्चुअली 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज योर क्वांट, सेकेंड इज लॉजिकल रीजनिंग,
थर्ड इज करंट अफेयर्स एंड फोर्थ इज जीके, जिसको मैं स्टैटिक बोलती हूँ। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। क्वांट क्या होता है? दिस इज नथिंग बट योर 10th तक का मैथ्स, 10th तक का मैथ्स, जिसमें आपको फोकस करना होता है चैप्टर्स लाइक नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक्स, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, ये सब कुछ होता है। ठीक है, तो इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर आपका क्वांट का पेपर बनता है। लॉजिकल रीजनिंग, अगर आप लोगों ने ओलंपियाड वगैरह दिया है तो यू वुड नो, लॉजिकल रीजनिंग इंक्लूड्स क्वेश्चंस ऑफ डायरेक्शन टेस्ट हो गया, या फिर हो गया ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, ये तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं आपके लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं। करंट अफेयर्स इज बेसिकली आपका कुछ भी कुछ भी आता है करंट अफेयर में। तो अगर मैं एक पेपर एनालिसिस के हिसाब से बताऊं आपको, जितने समय से CUET हो रहा है प्लस उससे पहले जो DU के बाकी एग्जाम्स हुआ करते थे उसके एनालिसिस से, तो 80% ऑफ योर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन will come from last 6 months and rest 20% will come from 1 year. तो 1 साल का करंट अफेयर करना इंपॉर्टेंट है इफ यू आर टारगेटिंग कॉलेजेस लाइक शहीद सुखदेव। ठीक है, इफ यू आर टारगेटिंग कॉलेजेस ऑफ नॉर्थ कैंपस, 1 साल का करंट अफेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके स्टैटिक इज बेसिकली आपके 10th तक के सारे सब्जेक्ट्स एक तरीके से, वेदर इट इज़ हिस्ट्री, सिविक्स, जोग्राफी, सारा SST, साइंस, यहाँ पे अवार्ड्स, कैपिटल्स, आर्ट एंड कल्चर, सब कुछ ही आता है इसमें। ठीक है, जोग्राफी, ये सब कुछ आता है आपका स्टैटिक में। ये आपका हो गया GAT का ओवरऑल सिलेबस। आई होप यहाँ तक समझ आ रहा है सबको। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो नाउ विल टॉक अबाउट परसेंटेज एंड परसेंटाइल। इनके बीच का डिफरेंस समझना अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई कैन नॉट स्ट्रेस इट इनफ। अभी हमें आपने 12th तक हमेशा परसेंटेज के साथ डील किया है, अभी एकदम से CUET के साथ परसेंटाइल आ जाएगा। तो समझते हैं ये होता क्या है सबसे पहले। तो परसेंटाइल, ओह वाई, आई डोंट नो व्हाई इट्स देयर रिटन देयर। परसेंटाइल इज बेसिकली कि जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनमें आपका क्या रैंक है। ठीक है, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट परसेंटाइल मीन्स। तो इफ योर रैंक इज 1 on 14 lakh, which is the number of students who will be applying for CUET this year, 1 on 14 lakh, आपका परसेंटाइल जो होगा वो हो जाएगा 100%. इट डज नॉट मीन 100% मार्क्स. ठीक है, दैट इज द डिफरेंस हियर. 1 on total number of students will lead to 100 percentile, whereas यहाँ पे आपका 100 marks on 100 marks. In case of CUET, it is 250 on 250, which is not the case. ये आपका 100% होता है. ठीक है, एंड ये आपका 100 परसेंटाइल होता है. ये डिफरेंस होता है परसेंटेज और परसेंटाइल के बीच. अब आपका जो 12th का बोर्ड है ना, आपका उसमें एक्चुअली किसी के साथ कंपटीशन होता ही नहीं है, बिकॉज आपके मार्क्स जो भी आएंगे वो आपके आएंगे. आपको हो सकता है आपके स्कूल में सारे बच्चों को 100% परसेंटेज मिल जाए, मतलब इट्स नॉट अ पॉसिबल केस, बट लेट्स अज्यूम हर बच्चे को 100% के मार्क्स मिल सकते हैं. बट हैविंग 14 लाख स्टूडेंट्स अचीव 1 single percentile इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज एक रैंक तो एक ही स्टूडेंट को मिल सकता है ना. तो अगला जो भी स्टूडेंट होगा वो होगा 2nd on 14 लाख, उसको मिलेगा 99.9999 सम रैंक, जो कि वो 100 परसेंटाइल बोल सकता है, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली 100 परसेंटाइल. तो 100 परसेंटाइल, एक परसेंटाइल पे हमेशा सिर्फ एक स्टूडेंट होगा. ठीक है, वो डेसिमल में भले ही जा सकता है, बट हमेशा एक स्टूडेंट होगा. वाई? बिकॉज एक परसेंटाइल मीन्स 1 सीट, और एक सीट तो 2 बच्चों को नहीं मिल सकती है. दैट इज वाई. ठीक है, तो आई होप ये परसेंटेज एंड परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ CUET. ठीक है, CUET के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये कॉन्सेप्ट समझना.
बिकॉज यहाँ पर आप परसेंटेज के साथ बिल्कुल भी डील नहीं करोगे। अभी हम समझेंगे क्यों परसेंटाइल इम्पॉर्टेंट है, क्यों परसेंटेज जो होता है वो इस पे प्ले नहीं करता है, एंड ऑल्सो वाई GAT इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हमें लगता है GAT तो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, देने की ज़रूरत नहीं है, पर क्यों इम्पॉर्टेंट है वो अब समझ आएगा आपको। आपको कुछ नंबर्स लिखे हुए दिख रहे हैं, ठीक है, अभी परसेंटाइल और परसेंटेज का डिफरेंस समझ आ गया है, तो ये थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्क्स, ठीक है, आप यहाँ पे मार्क्स देखोगे अगर, तो देखो अकाउंट्स में 250 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल रीच हुआ। ठीक है, 100% मार्क्स नहीं आए हैं जो टॉपर था। ठीक है, ये समझ रहे हो, अभी ये डिफरेंस समझ आ रहा है। 12th में 100% मार्क्स आएंगे तब बोला जाएगा आपका एक सब्जेक्ट में 100% स्कोर था। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। 240 मार्क्स जिसके आए हैं 250 में से, उसको 99 परसेंटाइल मिला है। ठीक है, थोड़ा सा रेंज में लेके चल रही हूँ, डेसिमल के बाद नंबर्स होंगे, मैं उसको अभी कंसिडर नहीं कर रही हूँ फॉर एक्सप्लेनिंग यू, तो वो समझते हुए जाना। अब देखो जैसे साइकोलॉजी में 245 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल हिट हुआ। ठीक है, एंड दिस इज ऑल ऑन 250 मार्क्स पे हो रहा है ये सब कुछ आपका। तो अगर परसेंटेज के हिसाब से देखो तो यहाँ पे आपका रफली कितना परसेंटेज आया है, 97-98% मार्क्स आया है ना, इस तरीके से इसी रेंज में आ रहा है, 95 प्लस परसेंटेज मार्क्स आ रहा है। BST में देखो, BST में आपका 230 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल हिट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी जो आपका रेंज रहा है रफली 90% मार्क्स के अराउंड आपका 99 परसेंटाइल आया है। हिस्ट्री में 225 पे आपका हिट हुआ है, ये भी रफली 90% मार्क्स के अराउंड आ रहा है। अब इंग्लिश, मैथ्स एंड GT, इनका आप स्कोर देखो, 220 मार्क्स पे आपका 99 परसेंटाइल हिट हुआ है। 220 मार्क्स जो है इंग्लिश के हिसाब से तो हमें लगता है ना बहुत कम आ गए, क्योंकि हमारे बोर्ड्स में तो अच्छे आ जाते हैं। ठीक है, लिटरेचर को हम हटा दें, उसके अलावा आप देखो, क्योंकि लिटरेचर तो यहाँ आता नहीं है, तो लिटरेचर को हटा दें तो मार्क्स तो आने चाहिए 100%, लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। नाउ लेट्स लुक एट मैथ्स। 140 पे आपका 99 परसेंटाइल हिट हुआ है। यस, 140 पे आपका 99 परसेंटाइल हिट हुआ है, जो कि परसेंटेज टर्म्स में अगर हम जाए यहाँ से देखें 250 का रफली, मैं बहुत ही रफ एस्टिमेट बोल रही हूँ, 60% हो गया। ठीक है, अब GT का देखो, GT के केस में 140 पे आपका 99 परसेंटाइल हिट हुआ है, सेम एज मैथ्स, 140 पे 99 परसेंटाइल हिट हुआ है। तो यहाँ पे आप कम नंबर लाके कंपेयर टू दीज 99 परसेंटाइल अचीव कर रहे हो। जिनके पास मैथ्स नहीं है उनके लिए तो GT और इंग्लिश लाइफ सेवर होते हैं। ठीक है, बिकॉज अगर आपके पास मैथ्स भी नहीं है तो आपके पास हर जगह कंपटीशन देख लो कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज द ओनली सब्जेक्ट वेर इन यू कैन हैव ऑप्शंस फॉर यू, जहाँ पे हाँ थोड़ा सेफ्टी के साथ भी लेकर चल सकते हो चीज़ों को, सेफ्टी नेट होता है। 100 मार्क्स पर 90 परसेंटाइल हिट हो रहा है। 100 मार्क्स अगर आपका आता ना बोर्ड में 100 ऑन 250, 100 ऑन 250, तो आप बोर्ड में नीचे वाले रैंकर्स में आते। ठीक है, नॉट ऑन द टॉप रैंकर्स। यहाँ पर आप 100 मार्क्स लाके 90 परसेंटाइल, मतलब टॉप 10% स्टूडेंट में हो, टॉप 10% स्टूडेंट में। ठीक है, अगर 14 लाख बच्चों ने ये पेपर दिया तो टॉप 1.4 lakhs, तो यू विल स्टिल हैव अ लॉट मेनी ऑप्शंस ओपन फॉर यू। अगर आपके ये सेम मार्क्स इन सब्जेक्ट्स में आएंगे तो आपका परसेंटाइल बहुत नीचे आएगा। तो यहाँ पे आपके लिए GT जो है वो एक सेफ्टी नेट है। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई फॉर GT, जो कि बहुत बच्चे नहीं करते हैं, उनको पता ही नहीं है ये रीज़न क्या है। एंड आई हैव हैड स्टूडेंट्स जो कि रिग्रेट करते हैं इसको बाद में, तो मेक श्योर यू आर नॉट वन ऑफ देम। तो अभी तक हमने सारे सिलेबस को अच्छे से समझा, CUET में हर सब्जेक्ट का क्या वेटेज है, किस चीज़ों के लिए उनका इम्पोर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाता है या कम हो जाता है।
ट्वेल्थ के साथ कैसे कैसे उसको लेकर जाना है और क्यों लेकर जाना है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कट ऑफ्स. तो सिलेबस तो हमने सारा समझ लिया, बट सिर्फ सिलेबस समझने से आपका सिलेक्शन इंश्योर नहीं होता है. तो यू सी द नंबर विच इज मेंशन्ड हियर, 900. तो 900 इज मेंशन्ड हियर बिकॉज नॉर्थ कैंपस के ज़्यादातर कॉलेजेस में जो आपका सेफ स्कोर होता है इज दिस ओनली. अगर आपको SRCC का कोई भी प्रोग्राम जाना है, स्कोर नेवर गोज बिलो 900. सो दैट इज़ वाई इट इज़ मेंशन्ड दैट वे. हर साल CUET का कट ऑफ बढ़ रहा है बिकॉज हर साल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हु आर अप्लाइंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. ठीक है, तो दैट इज़ द रीज़न. So what are the important things that you need to take care of so that आप CUET में अपना कॉलेज सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हो. The first and the foremost is you should know what to study and what not to. ठीक है, तो जितना ये समझना क्या पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, उतना ही ये समझना क्या नहीं पढ़ना है वो भी इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप अपना टाइम सही जगह पे लगा रहे हो. ठीक है. सेकंड, फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक्स. जिन पार्ट से आपके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, आपको पेपर एनालाइज करना होगा, या फिर यू कैन कम टू आवर सेंटर एज वेल फॉर फ्री कॉम्प्लीमेंट्री काउंसलिंग सेशन. आपको पेपर एनालाइज करके आइडेंटिफाई करना होगा. तो जो भी आप पढ़ने वाले हो उसका वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यू विल नीड टू एनालाइज द पेपर, समझना होगा कौन से पार्ट का वेटेज ज़्यादा है और कौन से पार्ट का वेटेज कम है. तो इफ़ यू नीड डिटेल्स फ्रॉम मी यू कैन कमेंट इन द सेक्शन, ताकि आपको मैं बता सकूं कि कौन से पार्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. मेक योर फ्रेंड्स unbeatable. Make your weakness average. ठीक है, तो जो आपके स्ट्रेंथ्स है ना उनको आप ऐसा बना लो कि अगर उस पार्ट से क्वेश्चन आता है तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपसे वो सवाल ना हो. ठीक है, एंड जो आपके सेक्शंस वीक हैं उनसे आप इजी क्वेश्चंस और मॉडरेट क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करके कम से कम उसको कर लो. डिफ़िकल्ट को हम नहीं छुएंगे बिकॉज हमारे पास अब इतना टाइम नहीं है कि हम उसको स्ट्रॉन्ग बना सकें. तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझ रहे हो ना टाइम कहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है. दिस इज़ अ गिफ्ट एंड अ सरप्राइज फॉर यू ऑल. हम लोग एक फ्री वेबिनार ऑनलाइन मोड में करने वाले हैं, सिंस वी आर गेटिंग सो मेनी रिक्वेस्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया टू हेल्प देम यू नो कि कैसे प्रिपेयर करना है इन द नेक्स्ट 90 days, नेक्स्ट 120 days आपके जो अभी जनवरी से मंथ शुरू होगा. सो दिस इज़ द डे जिस दिन हम करने वाले हैं, विच इज़ 27 December. वील क्रिएट अ प्लान कि 900+ स्कोर कैसे अचीव करना है. मतलब इससे अगर ये स्कोर नहीं आया तो नॉर्थ कैंपस विल बी आउट ऑफ योर कॉलेज लिस्ट. सो मेक श्योर यू रजिस्टर फॉर इट. You will find the link in the description and comment below. You will find the link in the description and comment below. Make sure you register for it and we'll see you there. I hope this video was helpful for you. You can comment in the section below and let me know what other kind of trouble you are facing in which you want me to create a video. Thank you and have a nice day. Bye bye.